बात कीजिए, क्या आपकी कक्षा में कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें शैक्षिक तौर पर मदद की जरूरत है? क्या ये सभी बच्चे एक ही विषय में कमजोर हैं या फिर इनकी समझ के स्तर अलग-अलग हैं? सोच विचार करने के बाद अगला बटन दबाकर आगे बढ़िए। दोस्तों, जितना मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर एक बच्चा अंग्रेजी में अच्छा नहीं है तो वो गणित की कक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा होगा। यानी कक्षाओं में अक्सर बच्चों को विभिन्न स्तरों और विभिन्न विषयों में मदद की जरूरत हो सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक कैसे तय कर सकते हैं कि आखिर किन बच्चों को शैक्षिक तौर पर कमजोर माना जाए? और जब हमें ये ही नहीं पता कि कौन से बच्चे शैक्षिक तौर पर कमजोर हैं, तो हम उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत कैसे और कहां से करें? सोचिए, सोचिए। चलिए, यही सवाल मैं एक कक्षा का उदाहरण देकर पूछती हूँ। शायद तब हम इस सवाल को बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए एक दूसरी कक्षा का बच्चा है सुरजीत, जो हिंदी के 10 में से 5 पाठ याद नहीं कर पा रहा, लेकिन गणित की किताब में दिए हर तरह के सवाल हल कर पाता है। इस बच्चे को क्या आप शैक्षिक तौर पर कमजोर मानेंगे? अपना उत्तर हाँ या नहीं विकल्प चुनकर दीजिए और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाइए। उत्तर देने के लिए शुक्रिया। सुरजीत के उदाहरण में बताया गया है कि वो अपनी कक्षा स्तर के गणित के सभी तरह के सवाल हल कर लेता है, यानी उसे गणित के विषय में मदद की जरूरत नहीं है। साथ ही इस उदाहरण में ये भी बताया गया है कि वो हिंदी के कुछ पाठ याद कर पाता है और कुछ नहीं। असल में सुरजीत के बारे में दी गई ये जानकारी अधूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सुरजीत हिंदी विषय में शैक्षिक तौर पर कमजोर है, हमें पता लगाना होगा कि दूसरी कक्षा के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम में दी गई मुख्य संकल्पनाएं और कौशल कौन सी हैं और क्या सुरजीत इन्हें सीख पाया है। मैं जानती हूं कि आप यही सोच रहे हैं कि ये मुख्य संकल्पनाएं या कौशल क्या हैं। हमारे पाठ्यक्रम में हर कक्षा स्तर पर कुछ खास पाठ्यक्रम, कौशल या संकल्पना